Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Tarot by Avni and I welcome you all to my channel. तो आज की जो future spouse reading होगी, it will be based on how does your future spouse look like. आपके जो future spouse होने वाले हैं, आपके future spouse, आपके future partner कैसे दिखेंगे, हम उनकी appearance पे देखेंगे कि how does he or she look like, and we'll also see कि उनकी personality कैसे होने वाली है, and some additional messages for sure. ठीक है. एंड यस, सो लाइक मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे उनका फिजिक होगा, कैसे उनके लुक्स होंगे, ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर पाओ. सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. नाउ यू विल गेट स्क्रीनशॉट्स ऑफ द पाई, सो प्लीज पिक योर पाई एंड आई विल सी एट यू रीडिंग. एंड also thank you so much for giving so much love to my readings. I am really blessed and I really feel grateful that you all love my videos, so thank you so much. And please मेरी videos को hype भी कर दो guys, please, and like, comment, share and subscribe to my channel. Okay, so now let's start the video. राधे राधे. हेलो माय डियर लवली सोल्स, हेलो माय डियर पाइल नंबर 1. ओके, नाउ विल सी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे दिखते हैं. एंड जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप जिस भी चीज़ में बिलीव करते हो आप उनके बारे में सोचो एंड काइंड ऑफ कनेक्ट करने की कोशिश करो. ओके, सो हाउ डज पाइल नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस लुक लाइक. पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस दिखने में कैसे लगते हैं, बीट मेल और फीमेल. ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स. ओके, पाइल नंबर 1. Pile number 1 के future spouse, how does they look like? We have Page of Pentacles. We have Six of Wands. Looks of pile number 1's future spouse. Magician. Knight of Swords. One more card, looks of pile number 1 future spouse. We have Temperance. Okay, so my dear pile number 1, one thing about your future spouse is कि आपके जो future spouse के हेयर होने वाले हैं ना, वो काफ़ी हेल्दी हेयर होने वाले हैं. विद द क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से ही सी हाउ दीज हेयर आर लाइक, मतलब जैसे हवा चल रही होती है तो जैसे काइंड ऑफ ऐसे वेवी होते हैं ना, बड़े ही अच्छी तरह से उड़ रहे होते हैं बाल. तो काइंड ऑफ आपकी फ्यूचर स्पाउस के एक तो पहले तो उनकी हेयर हेल्थ बहुत ही अच्छी होने वाली. मतलब एक होता है ना घने बाल, एंड हम कहते हैं यार इसके बाल कितने अच्छे, लाइक मेल और फीमेल, लाइक हम कहते हैं ना कितने सिल्की हेयर, स्मूथ हेयर, वेवी हेयर और अच्छी तरह जैसे वेल मेंटेन्ड हेयर, टोटली कंडीशनड हेयर काइंड ऑफ वाली चीज़. एंड हमेशा आपके फ्यूचर स्पाउस के जो होंगे ना, हमेशा उनका हेयर वेल टू डू होगा. बीट मेल और फीमेल, रेगुलर टाइम पे वो हेयर कट्स लेते होंगे. रेगुलर टाइम पे मतलब अगर फीमेल है तो उनको एक्सेसरीज ना हेयर पे लगाना बहुत अच्छी लगती होंगी. लाइक मतलब उनको अच्छा लगता है कि वो अपने बाल खुले छोड़े, लेकिन कभी ऐसे कोई क्लचर लगा लिया, कोई क्लॉ क्लिप लगा लिया, फिर कभी कोई कैप डाल ली, मैं कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहना अपने लुक्स के साथ. तो उनके जो हेयर है ना वो उनको कॉम्प्लीमेंट करते हैं उनकी पूरी लुक्स को. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. एंड इफ यू टॉक अबाउट पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देन आई एम सीइंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं ना, उनका ना लाइक फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस टॉल हैं, एंड बीट मेल और फीमेल टॉल हैं, लेकिन जैसे एक एनर्जी आ रही है कि वैसे वो टॉल है बट उनका जो काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना एक स्ट्रक्चर है ना बॉडी का, वो थोड़ा सा काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना स्क्विशी एंड थोड़ा सा हेल्दी पार्ट ऑफ टाइप पे, कि जैसे मतलब इतना ज़्यादा प्रॉपर जैसे हम कहते हैं ना वेल मेंटेन नहीं रखते वो अपनी बॉडी को. ठीक है, लेकिन बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो ज़्यादा काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा फैट वगैरह एनर्जी वो नहीं दिख रहा है. ठीक है, काफ़ी मेरे को ऐसे दिख रहा है कि काफ़ी स्लिम बॉडी है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे हम कहते हैं ना स्क्विशी टाइप थिंग, थोड़ा सा ऐसे होना, ऐसे मतलब जैसे गुलमुल होना काइंड ऑफ थिंग, तो वो एनर्जी दिख रही है मेल और फीमेल. तो उनकी ना हाइट लंबी है, लेकिन क्योंकि वो काफ़ी ऐसे झुक के चलते हैं, थोड़े से वो ऐसे गुलमुल काइंड ऑफ क्यूट वाली एनर्जी दिख रही है मेल और फीमेल. इतना ज़्यादा नहीं मैं कह रही बट दिख रहा है मुझे. ठीक है, उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि मतलब वो ना काफ़ी झुक के चलते हैं, लाइक उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी उसके कारण लो डाउन हो जाती है फाइल नंबर 1. बट इट इज़ लाइक कि वो सिर्फ देखने में अपीयरेंस जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बट आपकी फ्यूचर स्पाउस के अंदर दिमाग बहुत है फाइल नंबर 1.
मतलब उनको अपने लुक्स ना, उनको नेचुरली लुक्स गिफ्टेड है। एंड जैसे उनकी जो वो मतलब अपने आप को, जैसे हम कहते हैं ना, एक अप टू डू रखना, एक अपने आप को ऐसे कैरी करना, तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छा करना आता है। लाइक उनको अपनी बॉडी से इतना प्यार है ना आपके फ्यूचर स्पाउस को, कि उनको पता है कि उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कि दे नो हाउ टू ड्रेस। ठीक है, उनको पता है कि उनका बॉडी टाइप कैसा है, उनको पता है उनको कैसे कपड़े जचेंगे, कैसे कपड़े नहीं जचेंगे। एंड पीपल एक्चुअली एडमायर देयर फैशन। एंड आई एम सीइंग कि आपके पाइल नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस के आसपास जो लोग होते होंगे ना, उन्होंने देखा कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने कुछ ऐसा डाल रखा है, तो वो अगले दिन मतलब वैसी वाली चीज लेकर आ जाएंगे एंड डाल लेंगे। ठीक है, काइंड ऑफ कॉपी करना। सो पीपल विल रियली कॉपी योर फ्यूचर स्पाउस स्टाइल्स, क्योंकि उनको ऐसे लगेगा कि इस पर्सन को पता है कि कैसे अपनी बॉडी को काइंड ऑफ, जैसे होता है ना कि क्लोथ्स हम नहीं डालते, क्लोथ्स आर मेंट टू बी वॉर्न। ठीक है, क्लोज हमारे लिए नहीं बने, मतलब ऐसी वाली एनर्जी है कि जो हमारे टाइप है, हमारी बॉडी टाइप है, उसके लिए क्लोज बने हैं। क्लोज ऐसे नहीं कि हाँ हमें क्लोज जो बना है उनमें फिट होना, नहीं, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस इज प्रीटी कूल अबाउट देयर बॉडी शेप एंड काइंड ऑफ थिंग, जैसे वो लुक्स लगते हैं, दे आर रियली काइंड ऑफ प्राउड ऑफ वट दे लुक लाइक। जैसे एक एनर्जी है मैजिशियन की, दे आर सेटिस्फाइड विद दे वट दे लुक लाइक एंड दे नो हाउ टू वर्क ऑन इट। ठीक है, वो वाली एनर्जी है। बट इट इज लाइक कि कईयों का बॉडी टाइप ही ऐसा होता है, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी है पाइल नंबर 1। एंड लाइक नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 1 की आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफी कीन रीडर हैं। एज इन की जरूरी नहीं है कि एक बंदा जो पर्सन, लड़का या लड़की बुक्स रीड करते हैं वो ही कीन रीडर होते हैं। बट एक होता है ना कि अच्छा मेडिसिन लेनी है तो ओके लेट मी ग्रैब माई स्पेक्स। ठीक है, अच्छी तरह रीड करना है उसको। ठीक है, अच्छे करना है, किंडल होगा उनके पास कि हाँ रीड करनी, नॉवेल्स रीड करनी, ये सब करना है। ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है, तो एक रीडर वाली एनर्जी दिख रही है। सो लाइक हाई चांसेस होंगे या तो वो कलर्ड ग्लासेस डालेंगे, लेंसेज डालेंगे। ठीक है, कलर लेंसेज काइंड ऑफ थिंग, या फिर उनको स्पेक्स जरूर लगी होगी। पाइल नंबर 2 सी, हेयर ऑल्सो स्पेक्स की एनर्जी है। एंड इन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स टू, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये कंफर्म करते हैं कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, बी इट मेल और फीमेल, देन ही और शी इज गोइंग टू वियर स्पेक्टिकल्स एंड काइंड ऑफ जैसे उनकी आईज का वो दिख रहा है। ठीक है, एंड उनकी ना काफ़ी मुझे प्रीटी आईज दिख रही है पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस के। काफ़ी एक तो ब्यूटीफुल हेयर है उनका, एंड उनकी आईज काफ़ी ना बड़ी ही एक राउंड एंड बिग आईज दिख रही है। मतलब कईयों के लिए दे आर स्मॉल, ठीक है, लेकिन कईयों के लिए ऐसे सिंग कि अगर देखो, अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को स्पेक्स लगी होगी ना, तब उनकी आईज बहुत बिग होने वाली है। बहुत बिग भी नहीं मतलब कहूँगी, बट यस बिग आइज। ठीक है, ऐसे इंडियन स्किन टोन, जैसे इंडियन जो हमारा होता है ना कि वहाँ पे हम बिग आइज काफ़ी ज़्यादा मतलब पॉपुलर है कि काफ़ी इंडियन में से हम देखते हैं कि हाँ काफ़ी बिग आइज होती हैं लोगों की। ठीक है, लेकिन जैसे ऐसे दिख रहा है कि अगर उनको स्पेक्स नहीं लगी होंगी देन दे आर गोइंग टू हैव स्मॉल आइज। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी दिख रही है कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस को ना स्पेक्स लगी है तो वो उनकी बिग आइज हैं, लेकिन जब हम स्पेक्स डाल लेते हैं तो वो इतना पता नहीं लगता कि आइज बिग है कि स्मॉल है, शॉर्ट। ठीक है, कैसी एनर्जी है वो इतना ज़्यादा दिखता नहीं है। तो वो वाली एनर्जी की छुप जाता होगा स्पेक्स के साथ आपके फ्यूचर स्पाउस का, बट उनको उसकी चीज़ की पड़ी नहीं है। आपके फ्यूचर लोग ऐसे करते होंगे कि जैसे लेंसेज वगैरह डालना ना, तो आपके फ्यूचर स्पाउस ना उस चीज़ में भी फ्री हैं कि हाँ अगर उनको कोई पार्टी में भी अगर स्पेक्स डालनी पड़े तो वो डाल लेंगे। तो उसमें शर्म नहीं करते हैं कि एक काइंड ऑफ एम्बैरस नहीं फील करते कि हाँ मेरे को स्पेक्स डालनी पड़ेगी, आई शुड वियर लेंसेज। तो लेंसेज वो यूज़ करते हैं, बट ऐसे नहीं है कि अगर किसी ने बोल दिया कि अगर हम पार्टी पे जा रहे हैं एंड दे डोंट वांट टू वियर लेंसेज, तो उनको मतलब है कि हाँ ना चाहते भी डालना पड़े। नहीं, इफ दे वांट टू वियर दे विल वियर। अगर उनको स्पेक्स के साथ ठीक है तो ठीक है। मतलब बीट इवन फीमेल कि अगर उनको कोई वेडिंग पे जाना है, कोई पार्टी पे जाना है, तो उनको ऐसे स्पेक्स के साथ उनका मेकअप क्रीज हो जाएगा। शी विल लाइक ओके फाइन आई स्किप द लेंस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी आई स्पेक्टिकल्स ही डाल लेती हूँ। वो वाली एनर्जी है, तो वो मुझे दिख रहा है लाइक काफ़ी ना मतलब कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपनी बॉडी के साथ, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं अपने लुक्स के साथ। एंड दे डोंट कंपेयर देमसेल्व्स टू एनीवन, कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी है कि दे डोंट रियली कंपेयर टू एनीवन। उनको ऐसा होता है कि क्या कंपटीशन करना, वो किसी को अपना कंपटीशन मानते ही नहीं। पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा, मतलब उनका पर्सनैलिटी आप लगा लो, उनके जो जैसे वो दिखते हैं वो वाली एनर्जी आप लगा लो। ठीक है, काफ़ी मतलब उनका ऐसे ना कि काफ़ी मतलब टॉल बिल्ट हो सकता है, लेकिन वो काफ़ी ऐसे होगा कि झुक के चलते हैं, थोड़े से ऐसे मैंने कहा ना थोड़े से स्क्विशी टाइप्स हैं। तो वो एनर्जी है कि इतना पता नहीं लगता है कि एक्चुअली उनकी हाइट कितनी है। पाइल नंबर 1 ओके, सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, कोजी विच। ओके, इसमें मैंने कहा ना काइंड ऑफ मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी नहीं मैं कहूँगी कि अपने आप से अपने लुक से सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाना और कहना नहीं, बट दे नो हाउ टू बी। जैसे हम कहते हैं ना गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स एंड जैसे बॉयज़ भी एक दूसरे के साथ जैसे उनके लुक आफ्टर करना। ठीक है, गर्ल्स का अगर कोई रैंडम भी है तो उनको किसी को बताना कि आपकी लिपस्टिक स्मज्ड है, आपका ये ब्लश स्मज्ड है, मतलब कुछ भी ऐसे करना। तो वैसी वाली पर्सनालिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की पाइल नंबर 1। एंड
वो किसी से जेलस नहीं होते हैं इन मैटर ऑफ लुक्स, ठीक है। जहाँ पे भी हम लुक्स की बात कर रहे हैं तो उनको नहीं है, वो कंटेंट है अपने लुक्स के साथ। वो नहीं ऐसे करते कि यार ये कितनी सुंदर है, यार ये कितना हैंडसम है, नहीं करते हैं वो, नहीं अपने आप को काइंड ऑफ कंपेयर करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जैसे मैंने कहा ना, बड़े कंटेंट है, बड़े अपने साथ मतलब ग्रेटिट्यूड है कि हाँ जो भी चीज़ मिली है बहुत अच्छी है, स्टार की पर्सनैलिटी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस की ना एक्चुअल में यही उनका एक काइंड ऑफ चार्म पर्सनैलिटी है कि वो अपने साथ अपनी चीज़ों में खुश हैं, जैसे भी वो दिखते हैं वो खुश हैं उसमें। बस ही और शी इज़ लाइक कि यार एक ही तो लाइफ है, जो चीज़ मिली है उसके साथ खुश क्यों नहीं रहते हम, हमें क्यों हमेशा चाहिए कि हाँ मुझे ऐसे दिखना है, मुझे वो चीज़ डालनी है तो मुझे इतना पतला होना पड़ेगा, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे वो करना पड़ेगा। तो नहीं, तो लोग अगर उनके वेट पे उनको मजाक, अगर ऐसे वैसे मजाक उड़ाता नहीं है कोई, बट उनको है ना कि किसी को पतले को पतले कहना, मोटे को मोटे कहना, तो वैसे वो आपके फ्यूचर स्पाउस है नहीं है, उनके है तो है, तो सो व्हाट, क्या हो गया। अब कोई सबको अपना पता होता है, तो जिसको जैसा अपना बॉडी वेट रखना है वो रखेगा। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफी ऐसा कि नॉन जजमेंटल टाइप्स, वो जहाँ पे लोग ऐसे जजमेंट वाली बात करते होंगे ना, आपके फ्यूचर स्पाउस कोने में दिखेंगे। उनको नहीं है इतना जजमेंट वाली बातें कि इसने ऐसे करा उसने वैसे करा। मतलब एक गॉसिप होती है कि हाँ चलो ये चीज़ होगी वो चीज़ होगी, बट जहाँ पे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने शुरू कर दो ना, यार उसका ना ऐसे है उसका ना वैसे, तो आपके फ्यूचर उस पर्सन से दूर रहते हैं। तो उनके ना काम एक मतलब एक पता लग जाता है, उनके फेस से आपको पता लग जाएगा कि ये पर्सन जैसे ना फालतू की बातें या फिर ऐसे जो भी किसी को डीमीन करने की बातों से पर्सन दूर रहता है। तो एक लुक से उनको ऐसे कोल्ड वाली एनर्जी दिखती होगी, क्योंकि जब उनको पता है कि हाँ ये टाइप जो भी बातें हो रही हैं वो उनके मतलब की नहीं है, तो उनकी शक्ल भी ऐसे लगेगा जैसे होता है ना कि हाँ इस पर्सन को अप्रोच करा तो ये पर्सन मुझे गुस्सा ही ना कर दे। बट वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी जॉली काइंड ऑफ इंसान है, एंड काफ़ी मतलब एक्साइटेड रहते हैं, काम करने के लिए एक्साइटेड है, कोई न्यू डील होगी बड़ा एक्साइटेड हो गए, ठीक है। एंड कुछ उनको कोई सेलिब्रेशन हो गया, अपना बर्थडे हो गया, तो उसके लिए काफ़ी काइंड ऑफ एक्साइटेड रहते हैं। तो मतलब ऐसे हैं कि अपनी एनर्जी में आपके पर्सन खुश रहते हैं, लेकिन सेल्फ ऑब्सेस नहीं है। गर्ल्स वाली एनर्जी वाली रहेगी थी। मतलब ऐसे है कि अगर किसी को मतलब ऐसे काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट करना हो ना, तो वो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट देंगे। जैसे 6 ऑफ वंस की एनर्जी है कि उनको काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिलते होंगे पॉइंट नंबर 1, बट दे वुड नॉट बी इन दिस थिंग कि जहाँ पे अपने आप को समझना कि मेरे से सुंदर तो और कोई है ही नहीं, ऐसे वैसे, वो वाली एनर्जी नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत कपड़े होने वाले हैं, लाइक उनका घर भरा होगा, उनकी क्लोसेट भरा होगा कपड़ों से, एंड बहुत कपड़े होने वाले हैं। ओके, चलो अब अनदर डेक से देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी कैसे होगी। पॉइंट नंबर 1, एंड पहले वन आई एम सीइंग कि बिफोर लाइक मतलब जैसे एक तो है कि आपके फ्यूचर स्पाउस इंट्यूटिव बहुत होने वाले हैं, उनको इंट्यूशन काइंड ऑफ थिंग्स जैसे हो जाती होंगी, ड्रीम्स आ जाते होंगे कोई चीज़ जो फ्यूचर में होने वाली है, या फिर ऐसे होता है ना कि हाँ यार मेरे को ना इंट्यूशन हो रही है कि कुछ होने वाला है, ऐसी कोई चीज़ अच्छी चीज़ या कोई भी चीज़। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे काफ़ी काइंड ऑफ इंट्यूटिव हो जाती होगी चीज़ें, मतलब इंट्यूशन हो जाता होगा उनको। एंड आई एम सीइंग कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना काफ़ी लॉयल काइंड ऑफ पर्सन है, मतलब लॉयल्टी पूरी है आपके अंदर, आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना पता है कि अगर if he is a married man or if she is a married woman, तो उनको पता है कि that they are married to their partner, ठीक है। तो उनके जो पार्टनर है जो कि आप होने वाले हो, उनको काफ़ी रिस्पेक्ट करना, एक काइंड ऑफ जैसे एक होता है ना कि ज़रूरी नहीं कि पार्टनर को पता है तो वो ही चीटिंग हुई, नहीं। अगर आप वैसे भी किसी और से बात कर रहे हो, काफ़ी इमोशनल चीटिंग भी होती है, ठीक है, वो चीज़ें भी कर रहे हो, तो वो भी चीज़ गलत है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को पता है वो वाली चीज़ें। पॉइंट नंबर 1, तो वो एक काइंड ऑफ काफ़ी लॉयल एनर्जी है। सो आपको वो डरने की बात नहीं है कि दे आर गोइंग टू चीट ऑन यू, दे आर टोटली नॉट गोइंग टू चीट ऑन यू। तो बड़ी ना उनकी ऐसे ना खुले दिल वाले विचारों वाली एनर्जी है। अगर उनको कभी आपकी कोई चीज़ नहीं भी अच्छी लगेगी ना, तो स्ट्रेट अवे आपके मुंह पे आके बोल देंगे, तो उसमें उनको डर नहीं है। बिकॉज ही और शी इज़ लाइक कि ज़्यादा अगर हम अपने अंदर ही अपनी बातें रख लेंगे तो फिर किसको मैं बताऊँ, किसको मैं जाके बताऊँ कि हाँ मैं कोई प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे है। तो वो वाली एनर्जी तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बैठने वाली है, लेकिन इट इज़ लाइक ये बिठानी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 1, वो वाली एनर्जी है। तो आपकी फ्यूचर स्पाउस ऐसे नहीं है कि स्टार्टिंग में ये जैसे पूरा आपको अपने सामने अपनी पूरी लाइफ रख देंगे। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी आपको टेस्ट भी करेंगे कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, ठीक है, कैसे आपकी पर्सनैलिटी है, कैसे आपके साथ गेट अलॉन्ग करना है, वो वाली एनर्जी दिख रही है। पॉइंट नंबर 1, बट आपके फ्यूचर स्पाउस डिफिकल्ट नहीं है। जैसे होता है ना एक पर्सन बहुत ही जैसे हम कहते हैं ना प्लेइंग हार्ड टू गेट करता है कि नहीं मेरे को तो जानना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ वैसी एनर्जी नहीं है। बट यस, आपके फ्यूचर स्पाउस पहले आपके व्यू पॉइंट जानना पसंद करेंगे एंड देन अपने व्यू पॉइंट्स रखेंगे। तो वो वाली एनर्जी है। पॉइंट नंबर 1, यस। एंड आई एम सीइंग कि पॉइंट नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को ना स्विमिंग करना, वाटर बॉडीज के आसपास जाना, लेक्स के आसपास जाना बड़ा पसंद होगा। मतलब उनका ऐसे होगा कि जैसे होता है ना माउंटेन्स और बीचेस, तो आपके फ्यूचर स्पाउस इज अ बीच पर्सन। तो वो वाली एनर्जी है। ओके, पर्सनैलिटी और पॉइंट नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस, वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, वी हैव टेम्परेंस, वन मोर कार्ड, जस्ट अ सेकेंड, एंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मैंने कहा ना कि पॉइंट नंबर 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि उनकी पर्सनालिटी बीट मेल और फीमेल, ही और शी इज़ अ डिसीजन मेकर,
एंड उनके डिसीजंस ना हमेशा ठीक होते हैं, हमेशा बेस्ट होते हैं। उनके डिसीजन जैसे होता है ना कि उनके डिसीजन से अगर आप आगे जा के प्रोसीड करोगे तो 99% ऐसा ही होगा, 90% ऐसा ही होगा कि उनके डिसीजन कभी गलत नहीं होने वाले। उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है कि वो ना बोलते हैं लेकिन उनको पता है कहाँ बोलना है, किसके साथ बोलना है, एंड कहाँ पे बस एक अड़के एक स्टबन बन के एक डिसीजन लेना है। तो वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। लेकिन आपके पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे है कि हाँ चलो जब हम काम कर रहे हैं हमें उस काम की रिस्पेक्ट करके सारा काम अपना जो अपना एनर्जी है, अपना टाइम है, सारा उस काम को डिवर्ट करना है। लेकिन बैलेंस में चीज़ें भी रखनी पड़ती हैं। जैसे आप टेम्परेंस कार्ड पे देखो इनके जो एक फुट है, एक लैंड पे है एक वाटर में है, तो काइंड ऑफ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंजल, ठीक है। तो वैसी वाली एनर्जी है कि हाँ हर चीज़ को कितना काइंड ऑफ जैसे टाइम देना है, कि अपने रिलेशनशिप को कितना टाइम देना है, आपको कितनी प्रायोरिटी देनी है। कभी कभी ऐसा होगा कि जैसे मन नहीं करता है हाँ काम पे जाना है, स्पाउस के साथ रहना है, टाइम स्पेंड करो, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, लेकिन पता है कि काम एक कर्म है, वो तो करना ही करना है। तो वो आपके फ्यूचर स्पाउस को होगा कि हाँ जाना तो है ही है, करना तो है ही है। तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है कि हाँ चलो काम करा, ठीक है, फिर घर आने को बड़ी एक्साइटमेंट होगी। जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना ऐसे है कि मतलब उनको देख के ऐसे लगता नहीं होगा कि ये पर्सन ऐसे हैं, बट आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं जिसने अपने अंदर काफ़ी चीज़ें दबा के रखी हुई हैं। जैसे जितना वो ज़्यादा स्माइल करेंगे ना उतना ऐसे लगेगा कि अंदर से ना वो बहुत दुखी हैं, या फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रगल करके वो चीज़ें से आगे बढ़े हैं। स्ट्रगल हमेशा यही नहीं होता कि पैसों के लिए स्ट्रगल, करियर के स्ट्रगल, बट हम कभी कभी ऐसे लाइफ सिचुएशन ऐसे हो जाती हैं कि उसके कारण भी हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आता ये स्ट्रगल है कि नहीं है। तो वो हमें समझ नहीं आता कि हम हेल्प लें, क्या करें, वो वाली चीज़। तो आपके फ्यूचर स्पाउस उसके साथ ही मतलब जैसे मूव ऑन करना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। तो मैंने कहा ना जैसे बड़े डिसीजन मेकर है, तो काफ़ी चीज़ों से ऐसे एक आता है ना अकल आना, कैसे काइंड ऑफ मेच्योरिटी आना, स्टेबिलिटी आना। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को इन स्ट्रगल से ही आई है पाइल नंबर 1। एंड आई एम सेइंग, जैसे मैंने कहा ना उनकी पर्सनैलिटी ऐसे कि हाँ जितना वो ज़्यादा तेज की हंसेंगे, लाउड हंसेंगे ना, इट मीन्स कि वो उतने ज़्यादा दुखी हैं काइंड ऑफ थिंग। तो वो एनर्जी काइंड ऑफ फॉल्स ऐसे फास्ट फेस दिखाना, ठीक है, वो वाली एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बट जेन्युइनली अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड सोल होने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, जैसे मेरे को ना एक कार्ड बार बार से दिख रहा था, लाइक सीक्रेट्स, लाइक इट इज़ लाइक आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो ऐसा होगा कि फाइल नंबर 1 कि आपको अपने स्पाउस के बारे में काफ़ी सीक्रेट्स पता लगते रहेंगे। बट ये सीक्रेट्स ऐसे नहीं है कि काइंड ऑफ जैसे आपको ऐसे लगे कि यार ये क्या था, ऐसा सीक्रेट नहीं होने वाला है। बट ऐसे जैसे होते हैं ना चाइल्डहुड सीक्रेट्स की, फैमिली में कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप एक पर्सन को बहुत डीप तरीके से जान पाते हो। तो वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस के ऐसे उनकी लाइफ में बड़े ऐसे सीक्रेट्स रहे होंगे जहाँ पे किसी ने चाहा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं उनसे कि हाँ उनकी लाइफ के बारे में कोई पूछे, तो वो चीज़ें इवेंट्स बन के फिर बाद में सीक्रेट्स बन के रह गई। तो वो वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। सी विद द 7 ऑफ सॉर्ड्स की ये कंफर्म करता है कि हाँ आपके फ्यूचर स्पाउस के पास बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे उनकी लाइफ के बारे में, उनका चाइल्डहुड कैसे निकला, वैसी वाली एनर्जी है। सो लाइक 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसे हैं कि हाँ जो भी डिस्पाइट ऑफ स्ट्रगल्स इन द लाइफ, जो भी चीज़ें हैं, ही और शी चोज कि या तो मैं दुखी होकर जिंदगी जी लेता हूँ या जी लेती हूँ, या तो मैं इस चीज़ों से निकल जाती हूँ। तो आपके फ्यूचर स्पाउस को देख के कभी ऐसा लगेगा नहीं कि उन्होंने लाइफ में सारी चीज़ें स्ट्रगल्स देखे हैं, ट्रेजिडीज देखी हैं, नहीं लगेगा, लेकिन देखी हैं। लेकिन ये नहीं है कि हाँ उसका भार या फिर उसका एक काइंड ऑफ एक होता है ना एक गिल्ट ट्रैप करना, या फिर एक हम कहते हैं कि इमोशनली हैवीनेस कर देना, इमोशनल बर्डन डाल देना आपके ऊपर, वैसी वाली चीज़ें नहीं होने वाली हैं। पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी हीलिंग एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है ना, मैंने कहा ना काफ़ी हीलिंग फेज में है, मतलब हीलिंग फेज में है, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि ये चीज़ें कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुई, ये चीज़ें कभी हुई नहीं। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। ऐसे मैंने कहा ना माइंड में कन्फ्लिक्ट कभी कभी आना, ऐसे पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है कि माइंड में कन्फ्लिक्ट होना, कभी कोई सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही है, कुछ हो रहा है तो उसमें ऐसे हिम्मत नहीं हारते हैं, करते रहते हैं। बेशक माइंड में जितने मर्जी कन्फ्लिक्ट चल रहा हो, जो मर्जी सिचुएशन हो, तो वो नेवर गिविंग अप वाली पर्सनैलिटी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की पाइल नंबर 1, ठीक है। ऐसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा मतलब है कि हाँ टॉल भी हैं लेकिन थोड़ा झुक के चलते हैं, तो मतलब उनको ऐसे है कि उनको किसी और की पड़ी नहीं है क्योंकि लोगों को उनकी नहीं पड़ी। तो उनको ऐसा होता है कि मैं किसके लिए ही करूँ, क्या ही करूँ। ऐसे नहीं है कि वो एक्सरसाइज नहीं करते या फिर उनकी पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं, वो ही और शी इज़ ब्यूटीफुल, ही और शी इज़ हैंडसम, बट दे लाइक ओके फाइन, लेट इट बी। तो मतलब ऐसे है, ठीक है। फैमिली से भी क्लोज है आपकी फ्यूचर स्पाउस, बट मतलब ज़्यादा डीप नहीं वो जाके ऐसे करते कि हाँ ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मतलब नॉर्मल एक डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, जैसे वो वाली एनर्जी है। सी विद द रेड कार्ड, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत ज़्यादा एक पैशनेट वाली एनर्जी है, काफ़ी पैशनेट है, जो चीज़ें वो लव करते हैं उसके बारे में बहुत पैशनेट है, जैसे अपने काम के लिए बहुत पैशनेट है, आपको लव करेंगे तो वो बड़े पैशन से करेंगे। तो वो वाली एनर्जी काफ़ी, एक पर्सन की ना आंखें पे ऐसे दिख जाता है कि हाँ यार इसमें ना कुछ कर दिखाने का जिगरा है। तो वैसी वाली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है आपकी फ्यूचर स्पाउस की पाइल नंबर 1।
ओके सो नंबर 1, देखिए आपके फ्यूचर स्पाउस को ना लाइक वो कुछ ज़्यादा इतना करते नहीं है कि हाँ मेरे को नंबर 1 पे रहना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, बट नेचुरली ही इज़ द नंबर 1, सो लाइक ही इज़ योर 1, वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। लेकिन एक होता है ना कि एक पर्सन को आप देख के ऐसे लग जाता है कि यार इस पर्सन से ना मतलब ऐसे पर्सन को लगता है कि यार ये पर्सन को ना हमेशा लाइफ में सक्सेस ही मिली होगी, ऐसा कुछ होगा। तो काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल ही रहे हैं, हमेशा सक्सेस ही देखी है, वो काइंड ऑफ एनर्जी है पाइल नंबर 1। एंड लाइक जैसे ये विंडो की एनर्जी है, देखो जैसे ये विंडो है, तो आई एम सीइंग कि पाइल नंबर 1, जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना खुलापन, ऐसे खुली जगहों पे, बीच पे हो गया, लेक पे हो गया, पानी, जैसे उनको ना ऐसे स्विमिंग करते हुए बड़ा अच्छा एक इंडिपेंडेंट फीलिंग आती है, एक फ्रीडम वाली फीलिंग आती है। जैसे विंडो के बाहर आप देखते हो वैसे क्या है, फ्रीडम है, तो वो काइंड ऑफ एनर्जी है। फिर ये ग्रीन कलर की एनर्जी, ग्रीन कलर है, सो इट मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसी एनर्जी आ रही है कि इसी चीज, इन्हीं जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा खुला खुला एरिया है, वहीं पे आपके फ्यूचर स्पाउस रहते होंगे। बट येस, एंड एक चीज़ और पाइल नंबर 1, कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना मतलब इस चीज़ का एक काइंड ऑफ ट्रॉमा नहीं है, या एक काइंड ऑफ ये नहीं कि हाँ वो स्टक हो गए जो चीज़ें पास में हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो कोई स्टक नहीं हुए हैं। बट इट्स लाइक कि लाइफ के साथ कैरी ऑन करना आ गया, तो आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ चीज़ें हम नहीं रिजॉल्व करते हैं, हमारा एक काइंड ऑफ बर्न रह जाता है दिमाग में, तो वो वाली एनर्जी। बट आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे आपके फ्यूचर स्पाउस हील कर रहे हैं, एंड कभी भी आपके फ्यूचर स्पाउस ना अपना इमोशनल बर्डन आपके ऊपर नहीं डालेंगे, वो एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 1। यस, एंड आप पाइल नंबर 1 आपके फ्यूचर स्पाउस को ना एक मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनको बड़ा मजा आएगा, एक काइंड ऑफ एक एडिशनल मैसेजेस आप लोगों के लिए आ रहा है कि उनको बड़ा मजा आएगा कि जब वो आपके साथ बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करे, कि आप दोनों बेशक साइलेंस में टी कॉफी कुछ भी ड्रिंक कर रहे हो, साइलेंस में ब्रेकफास्ट करो, लंच डिनर जो भी कर रहे हो, बट एक ऐसे होता है ना कि अश्योरेंस है कि हाँ ये पर्सन मेरे साथ है, वो वाली एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जैसे कभी आप ऐसे नैप ले रहे हो, एंड कहीं पे भी आप नैप ले रहे हो, सोफे पे ले रहे हो, काउच पे ले रहे हो, एंड आपको देखना आप नैप ले रहे हो, तो वो बड़ी क्यूट सी एनर्जी आएगी कि हाँ मतलब वो पर्सन है, आप हो उनके लिए। तो एक काइंड ऑफ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, आपका सामान देखना कि हाँ आपका सामान है, ठीक है, आप क्या जैसे टूथब्रश आपके फ्यूचर स्पाउस के टूथब्रश के साथ है, ऐसी वाली चीज़ें उनको ये चीज़ें रीअश्योरेंस देगी कि हाँ मेरे लिए भी कोई है, मेरी भी कोई परवाह करता है। तो वैसे वाली एनर्जी, तो लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस इज टोटली नॉट समवन जिसको आप कंकर नहीं कर सकते, जिसको आप पटा नहीं सकते, तो आप आराम से पटा सकते हो। बट येस, मतलब जेन्युइन चीज़ें करोगे ना पाइल नंबर 1, तो इट इज़ लाइक आपके फ्यूचर स्पाउस जो आपको मतलब जैसा भी आप चाहते हो कि उनके साथ बिहेव, आपके साथ बिहेव करे, वैसे होंगे। लाइक यू जस्ट नीड टू टेल योर फ्यूचर स्पाउस, एंड आपको कुछ मतलब आप अनरीजनेबल चीज़ें भी कहोगे ना, तो वो भी आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब इतने हद तक ये पर्सन की लवर बॉय लवर गर्ल वाली एनर्जी है पाइल नंबर 1। ओके, एनी द मैसेजेस? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @tarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also, my dear pile number 1, please hype my videos, like, comment, share and subscribe to my channel. Bye my lovely souls. Radhe Radhe, take care. Radhe Radhe. Hello my dear lovely souls. Hello my dear pile number 2. How are you all? Okay, now we'll see कि आपके future spouse देखने में कैसे लगते हैं. How does pile number 2's future spouse look like? And जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, जिस भी चीज़ में आप बिलीव करते हो उनके बारे में आप ध्यान करो. And also मेरी कमेंट्स, मेरी वीडियो को हेल्प करो. Okay, so let me shuffle the cards. How do pile number 2's future spouse look like? Okay, so we have the World. We have Two of Wands. We have Ace of Cups. Five of Wands. Four of Wands. And Six of Swords. Pile number 2, one thing about your future spouse कि आपके future spouse is a rebel. मतलब रिबेलियस पर्सन, ऐसे कि अगर उनको दिख गया ना कि कोई इनजस्टिस हो रहा है उनके साथ, तो वो चुप बैठने वालों में से नहीं है. एंड कभी उनको ऐसे लगा कि उनके फैमिली के साथ या फिर देयर लव्ड वंस के साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो ऐसे पर्सन है कि जैसे हाउ इट इज़ लाइक कि मैं बताती हूँ, वैसी वाली एनर्जी है. सो पीपल वुड एक्चुअली फील काइंड ऑफ प्रोटेक्टेड इन देयर कंपनी. जैसे पहले मतलब लुक्स अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, बट ऐसे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा, लाइक बीट मेल और फीमेल, तो वैसी वाली एनर्जी है. तो उनकी फैमिली ना एक्चुअल काइंड ऑफ सेफ फील करती होगी अपने आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, कि मतलब कुछ भी होगा, उनके सिबलिंग्स हो गए, उनके फ्रेंड्स हो गए ना, दे वुड फील कि
कुछ भी हो जाए ये पर्सन हमेशा मेरे साथ रहेगी एंड हमेशा मेरे लिए खड़ी रहेगी या खड़ा रहेगा, वैसी वाली काइंड ऑफ एनर्जी। एंड पॉइंट नंबर 2, इट इज़ लाइक कि आपकी फ्यूचर स्पाउस ना इज़ अ ट्रैवलर, ही और शी लव्स टू ट्रैवल। मतलब उनको आप कहीं रोक नहीं सकते, उनको अगर आप वो छोटी सी मतलब 2-3 घंटे की दूरी पे कोई चीज़ होगी वहाँ पे वो जाएँ, वहाँ पे रह के खुश हैं। मतलब बड़ा ट्रैवल करना, बड़ा टू एंड फ्रो काइंड ऑफ एनर्जी बड़ी दिख रही है मुझे। एंड पॉइंट नंबर 2, इट इज़ लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। एज इन यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि कई लोग विंटर्स में भी मतलब ऐसे है कि उनको ठंड नहीं लगती है, उन्होंने मतलब स्वेटशर्ट्स डाली होती है, फिर बहुत ही गर्मी के कपड़े डाले होते हैं, पीपल आर लाइक कि आपको ठंड नहीं लग रही, आपको ऐसे नहीं हो रहा। बट आपके फ्यूचर स्पाउस के ना काफ़ी वार्म पर्सनैलिटी है कि उनका नेचुरली उनका बॉडी टाइप काफ़ी वार्म है, तो उनको बहुत गर्मी लगती है। लाइक यू नो आप देखोगे कि इफ़ इट इज़ अ फीमेल तो उनके हमेशा हेयर ऊपर ही रहेंगे, ठीक है, हमेशा उनके एक काइंड ऑफ पोनीटेल में ही होंगे, कभी क्लचर लगाया होगा, कुछ ऐसा करा होगा, एक काइंड ऑफ वो चीज़ दिख रही है। एंड इवन इफ इट इज़ अ मेल तो उनके काफ़ी हेयर कट ना काफ़ी मतलब ऐसे होगा ना प्रॉपर स्लीक एंड काफ़ी मतलब शॉर्ट जैसे हेयर करवा लेते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। पॉइंट नंबर 2 वो वाली एनर्जी है। एंड नाउ इफ यू कम ऑन हाउ डज योर फ्यूचर स्पाउस लुक लाइक, ठीक है, इफ इट इज़ अ मेल वॉचिंग दिस वीडियो देन योर फीमेल काउंटर पार्ट, ठीक है, ही और शी, ठीक है, उनकी जो एनर्जी होगी कि हमेशा उनके नेल्स वेल टू डू होंगे, हमेशा अप टू डू होंगे। एंड बात ये नहीं होती कि वो एक्सटेंशंस करवाए, आर्केलिक नेल्स करवाए, बट ऐसा होगा कि नॉर्मल नेल पेंट भी लगाएं। मतलब उनका ऐसा होगा कि हाँ हमेशा उनके हैंड्स नरिश्ड एंड काइंड ऑफ जो उनके हैंड्स हैं वो हमेशा पेंटेड होंगे, ठीक है, इफ इट इज़ अ मेल वॉचिंग इट फॉर फीमेल। एंड इवन इफ इट इज़ अ मेल सो हम सी काफ़ी लॉन्ग फिंगर्स होंगी आपके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 आपके जो इफ इट इज़ अ फीमेल वॉचिंग दिस लाइक मेल एनर्जी, उनके काफ़ी लॉन्ग मतलब हाथ होने वाले हैं। एंड यू नो हाउ इट इज़ लाइक कि कई लोगों के हाथ ऐसे होते हैं कि देखने में ऐसे लगे लाइक इफ इट इज़ अ फीमेल तो उनकी बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स एंड वेल नरिश्ड एंड बहुत सारी ऐसी दिख रही है एनर्जी। बट इफ इट इज़ अ मेल लाइक अगर आप फीमेल वॉचिंग इट फॉर अ मेल है तो उनके हाथों पे ऐसे देख के लगेगा दैट ही और शी डज सो मच वर्क विद देयर हैंड। जैसे मुझे ऐसे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ना मतलब कुछ ऐसा वो ऐसे ही किसी प्रोफेशन में होंगे जहाँ पे उनके हैंड्स का बहुत यूज़ है, जैसे टेक्निकल वर्क हो गया या कुछ ऐसा इंजीनियरिंग काइंड ऑफ थिंग, मतलब ऐसे नहीं खुद करते सारा काम, बट ऐसे कि हाँ उन पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मतलब हर ना हैंड्स का यूज़ करना पड़ता है, तो काफ़ी उनके हैंड्स पे जैसे हम कहते हैं ना ऐसे वो निशान पड़ जाना हाथों पे, तो काफ़ी आप ऐसी चीज़ें देखोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस पे के हाथों पे कुछ तो ऐसे निशान हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे पता लगता है कि जो भी वो लेबर वर्क करते हैं वो वाली चीज़ है। एंड ऐसे नहीं कि मतलब वैसे मतलब खुद करते हैं सब कुछ, बट हाँ उनका काइंड ऑफ ऐसे है कि हाँ वो ऐसे हाथों से अपनी चीज़ें बनाना या कुछ तो ऐसा है कि खुद से वो प्रोसेस करवाएं चीज़ों को, तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। पॉइंट नंबर 2 लाइक अगर आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ में अपना टच ना दे तो वो चीज़ मतलब ऐसा होता है कि हाँ वो खुद वो चीज़ करना चाहेंगे, वो वाली एनर्जी दिख रही है। एंड विद द 5 ऑफ वांड्स एनर्जी लाइक रिबेल वाली एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि आपके फ्यूचर स्पाउस को ना हमेशा ऐसे देख के लगेगा कि आप फ्यूचर स्पाउस का ना मेरे को एक ब्लैक एनर्जी बहुत दिख रही है कि उन्होंने हमेशा ब्लैक कपड़े डाले होंगे। एंड इफ इट इज़ अ मेल वॉचिंग दिस फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो तो मेल काउंटर पार्ट के लिए उनका ऐसे दिख रहा है कि हमेशा ही आप देखोगे उन्होंने ब्लैक ही डाला होगा, मतलब उनका ऐसा होगा कि टॉप टू बॉटम ब्लैक ही हो, ऐसे हो। एंड इवन इफ इट इज़ अ फीमेल तो मतलब शी लाइक्स ड्रेसेस, शी लाइक्स हर कंफर्ट कम्फी क्लोथ, तो उनका हमेशा ऐसा होगा कंफर्ट ओवर एनीथिंग। अगर आप लुक लाइक पे आप कहो ना जैसे यू नो हाउ इज लाइक कि आप किसी पर्सन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो, तो हमेशा आप देखोगे शी चूजेस कंफर्ट ओवर दी अदर्स, ठीक है। हील्स भी डालेंगे तो हील्स ऐसे डालेंगी जिससे उनके पैर ना दुखे, जिससे उनको काइंड ऑफ वो डांस भी कर सके एंड कहीं इधर उधर भाग भी सके, चल भी सके। कई बार हील्स में नहीं भी चला जाता, बट शी इज लाइक शी विल बी अ प्रो इन वॉकिंग इन हील्स, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। एंड पॉइंट नंबर 2 वन थिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस दैट इज कमिंग इज कि ना आपके फ्यूचर स्पाउस का ना एक जैसे एक मेरे को बर्थ मार्क से काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। Okay, let me check. Birthmark, where will this birthmark be? Okay. पहले नंबर 2 ऐसा हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस के बैक होंगे ना, मतलब उनकी जो बैक होगी, उनकी जो पीठ होगी, उस पर कोई बर्थ मार्क होगा। लाइक कभी अगर आप देखो तो मतलब ऐसा लगेगा एंड काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिखेगा कि मतलब ज़्यादा ऊपर ही होगा, इतना ज़्यादा नहीं कि अगर जैसे उन्होंने नॉर्मल अपनी गर्मियों की शर्ट भी डाली है तो उसमें वो विजिबल होगा, काइंड ऑफ थिंग मुझे ऐसे दिख रही है कि जैसे नेक पे ऐसे बैक पार्ट पे भी हो सकता है, वो वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। पॉइंट नंबर 2 एंड वन थिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस इज दैट कि आपके फ्यूचर स्पाउस जैसे मैंने कहा ना हैंड्स का तो बड़े फिजिटी हैं, जैसे कईयों को एंग्जाइटी होती है, लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना अपने नेल्स को, कुछ ऐसे अपनी स्किन को पील ऑफ कर देते हैं, मैं भी करती हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे दिख रहा है कि ये वाली एनर्जी दिख रही है आपके। पॉइंट नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की काफ़ी फिजिटी है कि
काम करते करते ऐसे बोर भी हो रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा ना जस्टिस की एनर्जी है कि काम कर रहे हैं, काम करते करते ऐसे ऐसे करना, तो मतलब हैंड्स को चलाते रहना, तो वो वाली एनर्जी बहुत दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2। एंड ये पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस है रिबेल काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, पंगा ले लेते हैं, बट ऐसे होता है कि यार मैं क्यों पंगे ले लेता हूँ, मतलब बाद में सोचते हैं कि अब मेरे को इसमें से सारा अपने आप को क्लियर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही लड़ाई करना, मारधार करना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है, बट येस कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अपना मतलब दिखा रहा है, ओवर कर रहा है, तो फिर उसको अच्छी तरह मतलब सार्केस्टिक वे में, अपने किसी वे में कर देना, एंड वो फिर अगला बंदा ऑफेंड हो जाता है, वैसी वाली एनर्जी है। एंड वी टॉक अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस लुक्स, तो वो एनर्जी दिख रही है कि पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस का ना हमेशा ऐसा होगा कि उनका एक काइंड ऑफ लुक होगा जो उसी में ही वो वैसा सेम स्टाइल ही डालते होंगे, ठीक है। फॉर इट मेल्स का इट इज़ कमिंग कि हाँ वो ब्लैक कलर के कपड़े ज़्यादा डालते होंगे, एंड इवन इफ इट इज़ अ फीमेल तो ऐसा होगा कि अगर वो लॉन्ग ड्रेसेस डालती है तो वो लॉन्ग ड्रेसेस ही डालती होंगी, ठीक है। एंड वो वाली जैसे मुझे दिख रहा है कि उनका वर्क कोड ही ऐसा होगा कि एक लॉन्ग ड्रेस के ऊपर एक अपना ब्लेजर डाल लिया, ठीक है। एंड लाइक वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, काफ़ी एनर्जी ऐसी दिख रही है। ओके, वन थिंग जैसे ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ना एक काइंड ऑफ ऐसे लुक्स के बारे में। ओके, वन मोर कार्ड, लेट मी शफल फ्रॉम दिस कार्ड। कुछ तो ऐसा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स के बारे में जो कि सीरियस थिंग है। एक मिनट, कोई बात नहीं, हम निकाल करेंगे उस चीज़ को। पाइल नंबर 2 इट इज़ लाइक कि आपकी एनर्जी भी हो सकती है ना, आपके पाइल 2 आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एनर्जी हो सकती है, दैट यू बोथ थिंक अ लॉट, लाइक आप दोनों ओवर थिंकर्स हो। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ऐसे है कि ना आपके फ्यूचर स्पाउस के एक तो हैंड्स, बैक, उस पर बर्थ मार्क हो सकता है। एंड अगर हम उनके लुक्स की बात करें ना, सो दे आर गोइंग टू हैव अ रियली शार्प नोज, एक होता है ना कि तीखी नाक, तो काफ़ी एक शार्प नोज़ वाली एनर्जी दिख रही है, लाइक मेल और फीमेल बी, लाइक जो भी आपके साथ रेजोनेट हो, काफ़ी शार्प माउथ की, शार्प नोज़ की एनर्जी दिख रही है। एंड योर फ्यूचर स्पाउस इज समवन जो मतलब जिनकी स्माइल बहुत प्यारी है, बट दे डोंट स्माइल अलॉट, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हंसने में एनर्जी कौन लगाए, तो वैसी वाली काइंड ऑफ आपके पर्सन की एनर्जी है। एंड पाइल नंबर 2 इट इज़ लाइक कि आप दोनों ही बहुत एंग्शियस पर्सन हो, एंड तभी आप दोनों का काइंड ऑफ जैसे होता है ना एक मिलन होगा, आप दोनों की काइंड ऑफ आगे जाके मैरिज होगी, या आप दोनों को समझ में आना चाहिए कि जब एंग्शियस पर्सन इकट्ठे होते हैं तब कुछ एंग्जाइटी खत्म करनी है एंड बढ़ाना नहीं उस चीज़ को, वैसी वाली एनर्जी है। लाइक इट इज़ लाइक कि आप दोनों के साथ ऐसा होगा कि हाँ चीज़ें वर्कआउट कर भी रही हैं, आप दोनों का ऐसा होगा कि हाँ आप लोगों के घर वाले मान भी गए हैं, लेकिन जब तक शादी नहीं होगी तब तक आप लोग ना ओवरथिंक करते रहोगे, होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, घर वाले मानेंगे, वो मानेंगे, ये करेंगे, मतलब आप दोनों को पता है कि हाँ ये चीज़ होनी है, आप लोगों ने डिसीजन लेना है इस चीज़ का, बट आप लोग यू बोथ कांट हेल्प इट कमिंग आउट ऑफ द एंग्जाइटी, ठीक है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसा होगा कि नहीं मुझे इसको निकालना है, लाइक अपने पार्टनर को निकालना है, आपको ऐसा होगा कि आपको अपने पार्टनर को निकालना है इस एंग्जाइटी से। सो इट इज़ लाइक कि तब आप दोनों एक दूसरे को एक चांस दे के एंड काइंड ऑफ ऐसे आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करोगे। बट येस आई एम सेइंग कि काफ़ी ना शार्प आपके फ्यूचर स्पाउस के फीचर्स होने वाले हैं, जैसे होता है ना काफ़ी एक जॉ लाइन काफ़ी शार्प होना, एंड बिल्कुल ही मतलब जैसे एक लीन पर्सनालिटी, काफ़ी एथलेटिक भी दिख रहे हैं इफ इट इज़ अ मेल, ठीक है। एंड इवन इफ इट इज़ अ फीमेल तो काफ़ी मुझे ऐसे दिख रहा है कि हाँ शी विल बी इनटू एक्सरसाइजिंग, शी विल बी इनटू पिलाटेस, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है। तो काफ़ी मतलब ऐसे है कि ना ये पर्सन का डेली रूटीन है, ये सब चीज़ें लोगों को ऐसे लगता होगा कि सुबह उठना, ये सब करना, वो सब करना एक हुआ है कि कौन उठे कौन करे, बट आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए बहुत रैंडम होने वाला है, बहुत नॉर्मल होने वाला है। एंड अगर हम उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करें पाइल नंबर 2, तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसे है कि ही और शील बी लाइक कि मतलब ऐसी उनकी एनर्जी है कि हाँ जब तक जैसे ये सपोज कोई ऑर्डर मिला, कोई एक उन्होंने प्रपोजल अपनी फाइल्स वगैरह जो भी उनका ऑफिस में काम चल रहा था, जो भी चीज़ थी उन्होंने प्रेजेंट करा, एंड जब तक वो एक काइंड ऑफ स्टैंप ना लग जाए ना कि हाँ ये चीज़ होगी एंड ये चीज़ आगे डिलीवर होगी एंड अब उनका रोल खत्म है, तब तक आपके फ्यूचर स्पाउस उस चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे कि चीज़ ठीक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, वैसी वाली एनर्जी है। एंड बाय नंबर 2 इसमें मुझे ऐसे दिख रहा है कि बेशक आप दोनों एंग्जियस पर्सन हो, बट आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि अगर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिल गए ना एंग्जियस होते हुए, तो आप कहोगे चुप करके सो जाओ, चुप करके खत्म कर दो बात, मेरे को तंग नहीं करना, एंड ये चीज़ फालतू में ऐसे मत करो, ये चीज़ कुछ है ही नहीं है, क्यों इसके बारे में बार बार सोच रहे हो। तो आपकी एनर्जी से दिख रही है कि आप ना थोड़ा सा अपने फ्यूचर स्पाउस से थोड़ा डांट के उनको थोड़ा चुप करा दोगे, एंड ये आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए काइंड ऑफ एक वो होएगा कि हाँ क्या आपने बोल दिया पहले नंबर 2 तो मतलब सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो मतलब ऐसे होता है ना एक रियश्योरेंस आना कि हाँ मेरे पार्टनर ने बोल दिया ये चीज़ हो जाएगी तो हो जाएगी। उनको पता है आपके फ्यूचर स्पाउस में बहुत पोटेंशियल है, बहुत एबिलिटी है, एंड ना मतलब उनको ऐसा होता है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो उनको बार बार याद कराना पड़ता है कि नहीं करोगे करोगे, कर सकते हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो पहले नंबर 2 आपका रोल ये चीज़ होगी कि आपको अपने फ्यूचर स्पाउस को बस ये बोलना है कि हाँ आप कर सकते हो, हाँ आप कर सकती हो, कर सकते हो, एंड वो कर लेंगे।
मतलब ऐसी वाली एनर्जी है। तो आप दोनों का मुझे ऐसे दिख रहा है कि बेशक आप दोनों एंग्जियस पर्सन हो, थोड़ा सा इंपेशेंट हो जाते हो, लेकिन एक दूसरे की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है ना, वो आप जैसे सपोज आपके फ्यूचर स्पाउस में नेगेटिव है कि हाँ वो एंग्जियस हैं, लेकिन आप भी एंग्जियस हो, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव बन के एक पॉजिटिव रे ऑफ होप बनेगी कि हाँ आपको एक काइंड ऑफ रीअश्योरेंस देना कि आई एम हेयर। जैसे ये देखो ना, दिस गर्ल इज होल्डिंग अ कैंडल, ठीक है, तो वैसे एनर्जी है। तो आप दोनों की लाइफ में एक दूसरे का ऐसे रोल करोगे कि हाँ वो आपके लिए खड़े हैं, वो आप उनके लिए खड़े हो, वो वाली एनर्जी है ना। उनकी पर्सनैलिटी, जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस ना आपके लिए बहुत डिवोटेड होंगे, आपके बारे में बहुत सोचेंगे कि आपको क्या पसंद आ रहा है। काफ़ी चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है कि जैसे होता है ना, एक पर्सन बहुत ही एक दूसरे पर्सन की केयर करने में अपनी चीज़ें भूल जाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उनको होगा कि जैसे पाइल नंबर 2 वर्ल्ड एंड 2 ऑफ वंस की एनर्जी मुझे दिख रही है, तो उनको ऐसे होगा कि पाइल नंबर 2 जैसे एक होता है ना ट्रैवलर की एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की, लेकिन उनका एक्चुअल में मन करेगा कि वो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। तो उनका ऐसे होगा कि एक वैगाबॉन्ड वाली एनर्जी की पहले अभी जब सिंगल हैं तो इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे हैं, मन नहीं करता घर जाने का, जाते भी है तो फिर कहीं ना कहीं घर में काम पे चले गए, कुछ ऐसे चले गए। लेकिन जब अब आप दोनों सेटल डाउन हो जाओगे तो उनको ऐसे होगा कि ही और शी एक्चुअली वांट्स टू गो होम, ही एक्चुअली वांट्स टू एंजॉय द टाइम विद यू, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी। एंड दे वुड वांट कि आप दोनों का मैरिड होम सजाओ, आप उस चीज़ को डेकोरेट करो। तो उनको बड़े काइंड ऑफ ऐसे ना, मतलब एक आप लगा लो क्या इमेजिनेशन है उनकी, काइंड ऑफ फैंटेसी है कि उनके जो फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं वो उनके और आपके और उनके घर को सजाएं, एंड मतलब है, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। एंड पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को फोटोज़ को बहुत शौक होगा, लाइक दे वुड रियली वांट टू गेट देयर पिक्चर्स क्लिक्ड ईच एंड एवरी टाइम, लाइक बीट मेल और फीमेल। तो उनको होगा कि हाँ मेरी यहाँ पे फोटो खींच दो, मेरी वहाँ पे फोटो खींच दो। तो वो उसके शौकीन दिख रहे हैं मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस। ऐसा नहीं है कि क्या है, एक कैंडल्स के शौकीन बहुत दिख रहे हैं, लाइक उनकी पर्सनालिटी ऐसे है कि वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके कैंडल्स खरीद के ले आएंगे, बीट मेल और फीमेल। तो उनको है। एंड वन थिंग अबाउट योर फ्यूचर स्पाउसेस कि उनको ना, उनको बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है कि ना अगर उनको कोई बोले दैट यू स्मेल गुड, तो वैसी वाली एनर्जी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा स्मेल गुड करने वाले हैं, पाइल नंबर 2 ऐसी एनर्जी दिख रही है। एंड दे फील रियली प्राइडफुल अबाउट इट कि हाँ आई एम स्मेलिंग गुड। तो उनको पता नहीं ऐसे काइंड ऑफ एक दिमाग में चीज़ है कि आई नीड टू स्मेल गुड, तो वैसी वाली एनर्जी है पाइल नंबर 2। ओके लेट अस एंड ओके ये कार्ड्स रह गए। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा ना कि आपके फ्यूचर स्पाउस की थोड़ी रिबेलियस एनर्जी है, ऐसी सब चीज़ें हैं, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को पता है कि किसके साथ ये चीज़ें करनी है और किसके साथ चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। कभी कभी वो मैसअप कर देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ओवर कर गए हैं, उनको नहीं करना चाहिए था क्योंकि अपना ही काम कभी कभी अड़ जाता है, वैसी वाली एनर्जी है। बट पाइल नंबर 2 आपकी फ्यूचर स्पाउस की ऐसी एनर्जी है कि इसीलिए ना आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत लोग एडमायर भी करते हैं। एडमायर हमेशा वो, आप एडमायरर्स यहाँ पे आप काइंड ऑफ मतलब उनको लव के ट्रस्ट के लिए भी देख लो, वो भी चीज़ है। बट देयर कलीग्स एडमायर हिम और हर अ लॉट, मतलब उनका जैसा करेज लोगों को ऐसा लगता है कि आजकल की दुनिया में नहीं है। आजकल कौन किसके लिए स्टैंड लेता है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस लेते होंगे। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस को सारे बोलते होंगे कि आप क्यों लेते हो, क्यों करते हो, बट ही और शी इज लाइक ही कैन नॉट और शी कैन नॉट हेल्प इट। वो नहीं देख सकते इनजस्टिस होते हुए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही ओवर द लेंथ जाके बहुत ही ओवर किसी के लिए करना, वो चीज़ नहीं है। बट एक ह्यूमन टू ह्यूमन उनको होता है कि हाँ दूसरा पर्सन अगर वरी में है, दूसरे पर्सन के साथ अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है, कोई वर्क प्लेस बुली हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो वो खड़े रहेंगे, वो होंगे। एंड अगर उनको जाके पता लग जाए, उनके मतलब उनको ऐसे दिख रहा है कि अथॉरिटेटिव ही है आपके फ्यूचर स्पाउस, तो अगर उनके अथॉरिटी में होगा तो एक मतलब ऐसे होगा कि हाँ मेरे को बस सॉल्व करना है उस चीज़ को। तो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस इज गोइंग टू अंडरस्टैंड यू लाइक अ बुक, मतलब उनकी ऐसी एनर्जी होगी कि उनका फेवरेट पास टाइम यही होगा कि आपके बारे में और जानना। मतलब वो पास टाइम नहीं होगा, वो आपके लिए होगा कि हाँ वो क्यूरियस होंगे आपके बारे में और जानना कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आप मैरिज से पहले कैसे आप अपना लाइफ जीते थे, मतलब वैसी वाली एनर्जी, क्यूरियस होना। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस को ऐसे है कि ना, मतलब ही और शी इज़ अ फैमिली मैन, ही और शी इज़ अ फैमिली वुमेन, ठीक है। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस की काफ़ी बड़ी फैमिली हो सकती है पाइल नंबर 2। एंड उनकी हर किसी के साथ बनती होगी, मतलब फैमिली में आजकल जैसे कहाँ ही ग्रैंड मतलब जॉइंट फैमिलीज रह गई हैं, कहाँ ही मतलब न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड हो गया। बट ऑफ कोर्स जैसे थोड़ा एक डिस्टेंस आ ही जाता है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस ना सब में लव्ड होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि कोई दूर की कोई चाची नानी मासी कोई भी होंगे, ठीक है, कोई उनकी दादी होगी, कोई उनकी नानी होगी, उनकी मासी, उनके कजन, मतलब सबके साथ बनती होगी। मतलब जिस रिलेटिव के साथ किसी की नहीं बनती होगी ना, आपकी फ्यूचर स्पाउस की बनती होगी। ना आपकी फ्यूचर स्पाउस को ना पंगे लेने में बहुत मजा आता है। लाइक आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है कि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। जैसे मैंने कहा ना कि उनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, तो वो मतलब किसी के साथ भी प्रैंक्स करके एंड दे लाइक कि ठीक है कर दिया, अब तो कर दिया, कोई बात नहीं, मैं तो 10-15 दिन के लिए मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ जा रही हूँ, वापस आऊँगी, किसको याद रहेगा, वैसे वाले एनर्जी। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रही कि प्रैंक करना, ऐसे कुछ करना, बट जैसे छोटे मोटे प्रैंक करना ऐसे फैमिलीज में चलते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ माहौल मतलब चेंज करने के लिए इतना नेगेटिव नहीं सोचना या फिर कुछ भी। तो मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस ज़्यादा देर तक
तक सैड नहीं रह सकते, वैसी वाली एनर्जी है। एंड योर चीज़ लाइक ठीक है यार चलो लेट इट बी, वैसी वाली एनर्जी है आपके फ्यूचर स्पाउस की। एंड आपके फ्यूचर स्पाउस को ना ऐसे स्ट्रेस टेंशन लेना इतना पसंद नहीं है, लेकिन उनको हो जाता है। जैसे मैंने कहा ना, एंग्जियस पर्सन है, वो सोचेंगे, वो अपने आप को पक्का करेंगे कि मेरे को एंग्जाइटी नहीं हो रही है, मुझे इंपेशेंट नहीं फील हो रहा है, मेरे को एंग्जाइटी नहीं हो रही है, बट नेक्स्ट सेकंड में उनको फील होने लग जाएगी। उनको ना काइंड ऑफ ऐसे नॉजियस फील होएगा, ऐसे काइंड ऑफ ऐसे लगेगा कि चक्कर आ रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्योंकि एंग्जाइटी हो रही है। तो वो अपनी बॉडी को ऐसे कहेंगे कि देखो क्यों हो रही है, एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा काइंड ऑफ वैसी वाला उनका जोन दिख रहा है मुझे पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के रिलेटेड। ओके, लेट अस सी सम एडिशनल मैसेजेस अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस पाइल नंबर 2। ओके, सो वी हैव 4 एनर्जी। सो 4 ऐसा दिख रहा है कि पाइल नंबर 2 इट इज़ लाइक इट विल बी द प्रोमिनेंट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट फॉर यू। तो 2 चीज़ें दिख रही हैं, या तो अप्रैल का मंथ होगा, या तो 4th ऑफ कुछ को, 4th का आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, या 4th को आप लोगों की एनिवर्सरी हो सकती है। कुछ तो ऐसे एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 2। ओके, एंड इट इज़ लाइक कि आप दोनों का ना जैसे मुझे बड़ा ऐसे दिख रहा है कि इट इज़ लाइक कि पहले फ्रेंड्स टू लवर्स वाली एनर्जी दिख रही है। जैसे स्कूल की एनर्जी है ना, मतलब जैसे यहाँ पे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स वाली एनर्जी है। तो फॉर सम फ्यू अगर आपका कोई चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है तो ऐसा हो सकता है कि वो मतलब फ्यूचर में जाके आपकी फ्यूचर स्पाउस बने पाइल नंबर 2 फॉर सम ऑफ यू। बट आई एम सेइंग जैसे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, तो जैसे मैंने कहा ना, एक प्रोसेस होता है कि हाँ पहले आप लोग फ्रेंड्स होते हो, आप लोग क्लासमेट्स होते हो, फिर आप फ्रेंड्स बनते हो, फिर आपको अपनी फीलिंग्स रियलाइज होती है, देन आप लवर्स बनते हो। तो बड़ी मुझे ऐसे दिख रही है कि आप दोनों की ना ऐसे आपकी और आपकी फ्यूचर स्पाउस की लव स्टोरी ऐसे ही होने वाली है कि आप लोग फ्रेंड्स टू लवर्स बनोगे, स्ट्रेंजर्स टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स टू लवर्स, वैसी वाली एनर्जी है। एंड इट इज़ लाइक कि सुख भी तेरे साथ, दुख भी तेरे साथ। तो वैसे ना जैसे रूखी सूखी रोटी तेरे हाथों से खा के आए बड़ा मज़ा। तो ऐसी वाली एनर्जी कि आप दोनों के मूवमेंट्स ऐसे होने वाले हैं पाइल नंबर 2 की। बड़ा मज़ा आता है कि एक दूसरे की कंपनी में रहकर, एंड हंसना भी वही है, बुली भी एक दूसरे को करना है, ठीक है, वो वाली एनर्जी। एंड आप दोनों के बीच में ऐसे होगा कि कौन किसका अपर हैंड है, कि कौन आज का कोई भी, आप दोनों कुछ भी चैलेंज लगाते रहोगे कि आज का चैलेंज कौन जीता, आज का किसी ने पहले चीज़ वो चीज़ कर ली, ठीक है ठीक है। एंड आपके एस्केप। सो इट इज़ लाइक कि अगर आप दोनों को ऐसे लगेगा ना कि लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है, लाइफ में चीज़ें नहीं हो रही, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ ही अपना टाइम स्पेंड करा करोगे। एंड बहुत ऐसे होगा कि मतलब आपका एस्केप आपके फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। एंड इवन आफ्टर अ टायर्ड डे, इफ लाइक अगर आप अपने फ्यूचर स्पाउस को हक कर पाओ एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको हक कर पाए, तो इट इज़ लाइक इट विल बी अ ब्लिस फॉर बोथ ऑफ यू। एंड जैसे आपके फ्यूचर स्पाउस ना स्टार्टिंग में काइंड ऑफ थोड़ा होल्ड बैक करने वाले, उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी ऐसे, जैसे मैंने कहा ना एंग्जियस पर्सन है, तो वो बहुत सोचेंगे कि आप क्या उनके बारे में सोचोगे, तो बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करेंगे अपनी फीलिंग्स को आपके लिए। एंड देन इट इज़ लाइक कि जब आप दोनों के बीच में कन्फेशन हो जाएगा, देन आप देखोगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के बिल्कुल भी ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जहाँ पे वो होल्ड बैक करते चीज़ों को, वो हर चीज़ बोल देते हैं, ठीक है। वैसी वाली एनर्जी मतलब स्टार्टिंग में काइंड ऑफ आपको इंप्रेस करने के लिए भी थोड़ा होल्ड बैक करेंगे, एंड काइंड ऑफ जानने के लिए भी कि आप उनको लाइक करते हो कि नहीं करते हो। जैसे मैंने कहा ना फ्रेंड्स की एनर्जी है, तो एक वो वाला एक काइंड ऑफ ब्लिसफुल तो चीज़ है कि हाँ आप लोग हैप्पी हो, लेकिन जहाँ पे एक लव वाला रोमांटिक एंगल आ गया, तो वहाँ पे वो होल्ड बैक करेंगे कि जब तक आपसे कोई सिग्नल ना मिले, जहाँ से आप कोई मतलब ना बोलो कि हाँ आप भी उनको लाइक करते हो, तो तब तक आपके फ्यूचर पास होल्ड बैक ही करते रहेंगे। एंड जैसे होता है ना कि हाँ मतलब एक होता है ना कि एक पर्सन को वन साइडेड लव लंबा चलता ही रहता है, उसका कभी एंड नहीं होता। तो वैसे वाले पर्सन, तो आपके पर्सन को आप मतलब आप तो रियलाइज कर ही लोगे कि हाँ ये पर्सन लाइक्स यू, वो वाली एनर्जी तो दिख ही रही है, फ्रेंड्स टू लवर्स वाली एनर्जी। बट येस कि आपके फ्यूचर को हमेशा से होंगे कि आप क्या चाहते हो, आप करना चाहते हो कि नहीं, आप उनके साथ रहना चाहते हो कि नहीं। तो उनको बड़ा ऐसे होगा कि आपकी क्या मर्जी है, एंड ही और शी इज़ गोइंग टू बी रियली हैप्पी, लाइक बहुत जॉली होने वाला है कि जब दे विल गेट टू नो दैट यू लाइक देम एज वेल। तो वो वाली एनर्जी, लाइक वैसे होता है ना बच्चे खुश हो जाता है, वैसी वाली एनर्जी। तो आपकी एनर्जी में ऐसे होगा कि हाँ वो बड़े मतलब उनका बड़े क्यूट और लवली साइड दिखेगा, बट वैसे आपको देखोगे तो वो बड़े रिबेल है, एंड आप कहोगे ये पर्सन रिबेल है, एंड कभी आपको पता ही नहीं होगा। तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है मुझे पाइल नंबर 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। एनी अदर मैसेज? नो, this is for the reading, my dear pile number 2. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, you can surely DM me on my Instagram @Avni. Also please remember that it's a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. Also my dear pile number 2, please hype my videos. Please like, comment, share and subscribe to my channel. Bye my lovely souls. Radhe Radhe. Take care.